Properties of permutations. We know about permutations. सबसे पहले इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूफ भी कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिखेंगे और उनके एप्लीकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये परम्यूटेशंस की। अगर इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता चल गया तो हम किसी भी ग्रुप में, किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं और एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में ये सब चीज़ें जान सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें पहले हम इसको लिस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके डिटेल में तो हम यहीं पे पढ़ेंगे, लेकिन प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एवरी परम्यूटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज ए साइकिल और ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, if we have sigma, suppose this is 1 2 3 belongs to S4. This is the cycle of length 3. Now if we write 1 2 and 3 4, this is also belongs to S4 because this is the disjoint. Okay, now if alpha equals to say 1 2 and suppose 2 3, but this is not disjoint, इसका मतलब क्या है? दिस इज 2, 2 का इमेज है 3, 3 का है 3, 3 का है 2, 2 का है 1, 1 का है 1 और 1 का है 2, दैट इज दिस। ये हमारा एक एलिमेंट बना जो कि लेंथ 3 का है। ठीक है, तो किसी भी S4 में या Sn में सिमेट्रिक ग्रुप में जब भी हम कोई परम्यूटेशन लिखेंगे वो या तो सिंगल साइकिल का होगा या प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के होंगे। ठीक है, इस टाइप से हम डायरेक्ट परम्यूटेशन किस फॉर्मेट में होता है वो चेक करेंगे। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू S4 बट दिस इज द साइकिल ऑफ लेंथ 3। नाउ सेकेंड, डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट। डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट्स। सेकेंड प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, लेट सिग्मा एंड टाउ बिलोंग्स टू सपोज Sn आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट की डेफिनेशन हमें पता है, हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिसजॉइंट की डेफिनेशन दे चुके हैं। सो देन टाउ सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा टाउ, यानी अगर हमारे दो साइकिल डिसजॉइंट है तो वो हमेशा कम्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ सिग्मा इक्वल्स टू 1 2 3 एंड टाउ इक्वल्स टू सपोज 4 5, सपोज दिस इज द एलिमेंट ऑफ S5, देन सिग्मा टाउ equals to 1 2 3 and 4 5, we can write 1 2 3 and this is 2 3 1 and this is 4 5 and 5 4। 1 का 2 है, 2 का 2 है, this is 2। Similarly we can write this and दिस 4 का 4 है, यहाँ 4 का 5 है, दैट इज 4 का 5, 5 का 4। ये लिख लिया। जब भी हम परम्यूटेशन के किसी भी कॉलम को हम रीअरेंज करते हैं तो परम्यूटेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम वही प्रॉपर्टी लगा दिया हमने यहाँ पे। हम इस कॉलम को पहले लिख लेते हैं 4 5 एंड इसको भी सेकंड में लिख लेते हैं 4 5 5 4 1 2 3 2 3 1। So this is nothing but 4 5 and this is 1 2 3 and this is the tau, this is sigma। अगर हमारे पास
साइकिल डिसजॉइंट है तो वो हमेशा कम्यूट करेंगे। अब अगर हमारे पास ये साइकिल डिसजॉइंट नहीं है तो क्या ये कम्यूट करेंगे? तो उसके लिए हम लेते हैं बट सिग्मा इक्वल्स टू सपोज 1 2 3 एंड टाउ इक्वल्स टू सपोज 2 4। ये तो डिसजॉइंट नहीं है बिकॉज यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, कॉमन एलिमेंट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो सिग्मा टाउ चेक कर लिया हमने 1 2 3 2 4, दैट इज 2 का 4 है एंड 4 का 4 है, 4 का 2 है, 2 का 3, 3 का 3 है और 3 का 1 है, 1 का 1 है, 1 का 2 है, दैट इज क्लोज। अब टाउ सिग्मा दिस इज 2 4 एंड 1 2 3, 1 का 2 है, 2 का 4 है, 4 का 4 है यहाँ पे, 4 का 2 है, 2 का 3, 3 का 3, 3 का 1, 1 का 1, क्लोज। यहाँ पे 2 का इमेज है 4, यहाँ पे 2 का इमेज है 3, तो एक का इमेज भी डिस्टिंक्ट हो रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट, दे आर डिस्टिंक्ट साइकिल। Thus, sigma and tau are not commute. Now, third, order of permutation. We know by property 1, we know every cycle can be written as a cycle or a product of disjoint cycle. So let sigma equals to, suppose this is a permutation, sigma 1 sigma 2 and so on, sigma r belongs to suppose Sn, group of symmetries, where sigma 1 sigma 2 and so on, sigma r all are disjoint cycle. Then order of sigma is equal to LCM of order of sigma 1, order of sigma 2 and so on, order of sigma r, where order of sigma I equals to length of cycle. For example, let sigma equals to suppose 1 2 3 belongs to S5, then the order of sigma equals to length of cycle sigma, that is there is length is 3, so order of sigma is 3 अगर ये disjoint cycle में हो। okay, this is 1. Second, if sigma is 1 2 3 and 4 5, suppose this is also from 5, then what is the order of sigma? Then the order of sigma equals to LCM of order of this. Suppose this is sigma 1, this is sigma 2, then order of sigma 1 and order of sigma 2. LCM of order of sigma 1 is 3, order of sigma 2 is 2. Therefore, LCM is 6. Thus, the order of sigma is 6. Now, one more example. If sigma equals to 1 2 3 and 2 5, then what is the order of sigma? कुछ लोग जैसे प्रोडक्ट ऑफ साइकिल देख लेते हैं डायरेक्ट एलसीएम निकालने लग जाते हैं, लेकिन पहले हमें देखना है ये डिसजॉइंट है या नहीं है। तो ध्यान रहे ये जो आपके पास ये प्रॉपर्टीज है ये डिसजॉइंट साइकिल के लिए, लेकिन ये तो डिसजॉइंट है नहीं, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो वो 2 का 5 है, 2 का 5 है, 5 का 5 है, 5 का 2 है, 2 का 3, 3 का 3, 3 का 1, 1 का 1, 1 का 2, विच इज दिस 2 5 3 1। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है?
दिस इज लेंथ ऑफ दिस साइकिल, दिस मीन्स 4। तो इस टाइप से हम इसको अप्लाई करेंगे। अब इसका हम छोटा सा एक एप्लीकेशन देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, सपोज लेट एक सिग्मा बिलोंग्स टू S4, okay, then what is the largest order of sigma in S4? सपोज सिग्मा हमारे पास है, ठीक, इसका सबसे बड़ा ऑर्डर क्या हो सकता है इस एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट ऑफ S4। तो S4 में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें लेंथ 1 हो, दैट इज आइडेंटिटी, जिसमें लेंथ 2 हो, और जिसमें लेंथ 3 हो, और जिसमें लेंथ 4 हो। दैट मीन्स ये 4 हमारा सबसे मैक्सिमम है, तो लार्जेस्ट जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा। दिस इज द largest order of S4. 4 is the largest order of element in S4. Now we have another example. What is the largest order of टाउ इन S5? हमें ये पता होना चाहिए कि S5 में कौन से टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। उसके लिए हम लिस्ट बना लेंगे। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ ए सेट A विच हैज़ 5 एलिमेंट। तो ये हमने लिख लिए A B C D, डिसजॉइंट साइकिल वाले भी होंगे, A B C 3 साइकिल के भी होंगे, A B C D 4 साइकिल के भी होंगे, A B C D E 5 साइकिल का भी होगा, और A B C D E इस टाइप से डिसजॉइंट साइकिल भी होंगे। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन S5। वैसे हम जब साइकिल डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें ईजिली हम देखेंगे कि ये S5 के जो एलिमेंट है वो किस टाइप से लिखे जाते हैं, ठीक है। S टाइप ही नहीं, रादर S6 S7 अप टू SN के एलिमेंट भी हम बता सकते हैं कि वो किस किस टाइप के होंगे। तो सारे वहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखना होता है, खैर वो बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि हमें इस टाउ का लार्जेस्ट ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर है 1, इसका है 2, इसमें देख लिया इसका डिसजॉइंट साइकिल है, दिस इज ऑर्डर 2, दिस इज ऑर्डर ऑफ 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6। So tau equals to 6 is largest order of element in S5। तो इस टाइप से हम लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम रूल बना लेते हैं इसी को यूज करके। तो लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन SN व्हाट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसका GCD 1 आ रहा हो और उन्हें ऐड करने पे n या n से छोटा हो। द LCM ऑफ R, S। अगर यहाँ पे R, S, T 3 अगर हम इंटीजर चूज कर दें तो हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, तीनों का LCM ले लेते हैं। जो भी मैक्सिमम आता है, ठीक है, उसी को हम कहेंगे द लार्जेस्ट
लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ पे सिग्मा टाउ अगर Sn में है तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू आर एंड ऑर्डर ऑफ टाउ इक्वल्स टू सपोज यहाँ पे S। इस टाइप से लिया है। एक एग्जांपल देख लेते तो आराम से समझ में आएगा। फाइंड द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S7। नंबर 7 के लिए हमें ये कंडीशन होल्ड करानी है। ठीक है, तो नंबर 7 के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 + 1 अगर मैं करता हूँ तो वो 7 आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्या कर लूँ, यहाँ पे 5 + 2 करने पे 7 आ रहा है। ठीक, 4 + 3 करने पे भी 7 आ रहा है। हियर GCD ऑफ दिस एलिमेंट, सपोज दिस इज R, दिस एलिमेंट दिस इज S इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ, अब इनका एलसीएम चेक कर लेते हैं। 6, 1 इक्वल्स टू 6, एलसीएम ऑफ 5, 2 इज 10, एलसीएम ऑफ 4, 3 इक्वल्स टू 12। दिस इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आ गया। देयरफॉर लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S7 is 12. We have one more example. What is the order of element in S10? 10 को ऐसे ब्रेक करना है जिन नंबरों का GCD 1 आए, ठीक है, और उन्हें ऐड करने पे 10 या 10 से कम आए। तो उस टाइप से अगर हम एलिमेंट चूज करें तो 9, 1, जितने भी पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे सपोज लिख दिया 7, 3। अगर यहाँ पे 7, 2 कर दूँ तब 20 से छोटा होगा, उससे हमें लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेगा नहीं। तो अगर इनको ऐड कर रहा हूँ तो इनको ऐड करने पे ऑन एडिंग ये 10 आ रहा है। सो बट GCD क्या है, R, S इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से इसका LCM 9, 1 इक्वल्स टू 9 और LCM 7, 3 करने पे 21 आ रहा है। बस यही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ और भी है। यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 2, 3 एंड 5। तो इनको ऐड करने पे ऑन एडिंग इट गिव्स 10। बट GCD क्या है इसका, 2, 3 एंड 5 का GCD है 1। LCM ऑफ 2, 3 एंड 5 इज 30। दिस इज द largest order of element in S10। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन लो, ठीक है, LCM ऑफ एनी RST, तो वो हमेशा 30 या 30 से कम ही आएगा। आप कोई भी चूज कर लो, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो जिसका एडिशन 10 या 10 से कम हो रहा है, उसका अगर हम LCM लेते हैं तो 30 या 30 से कम ही आएगा। केवल इसके लिए 30 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्डर।